दोस्तों, आप ये जो सवाल देख रहे हैं, इस सवाल को 99% लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं। जबकि दोस्तों, इस सवाल को आप बहुत ही कम समय में सेकेंडों में हल कर सकते हैं और अपने सही उत्तर को पा सकते हैं। चलिए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, बोला गया है एक कक्षा में 48% छात्र विज्ञान में पास एवं 56% छात्र गणित में फेल हुए, जबकि दोनों विषयों में 32% छात्र फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास कुल कितने छात्रों का प्रतिशत हुआ? मतलब कुल पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रश्न में दोनों में जिस डाटा दिया रहेगा, या पास का या फेल का, आप लोगों को देख लेना है। यदि पास का डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है दोनों विषयों में 32% छात्र ही फेल हुए। दोनों विषयों में यदि पास का डाटा दिया रहता है तो हम यहाँ पे पास का डाटा लिखेंगे, और यदि फेल का डाटा दिया रहता है तो हम फेल का डाटा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं दोनों विषयों में बोला गया है 32% छात्र फेल हुए, तो हम यहाँ पे फेल वाला डाटा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट होता है, तो 32% हम यहाँ पे लिख दिए। और एस से होता है साइंस और एम से होता है मैथ। अब देखिए साइंस में बोला गया है 48% बच्चे विज्ञान में पास हुए, यानी देखिए मान लीजिए 100% स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम दिया, उसमें से 48% क्या हुआ, पास हो गया। तो बचा कितना, 52%। तो 52% बच्चे ऐसे रह गए हैं जो फेल हुए हैं, तो हम यहाँ पे फेल वाले डाटा को लिखेंगे 52%। अब देखिए गणित में हम पता करें तो गणित में देखिए कितना प्रतिशत फेल हुआ, 56% छात्र गणित में फेल हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे 56%। अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में देना है यहाँ पे कि देखिए तीनों का तीनों डाटा जो देख रहे हैं फेल वाला हो गया। साइंस में जो फेल हुआ 52%, और मैथ में जो फेल हुआ वो 56%, और दोनों विषय में जो फेल हुआ वो है 32%। तो अब चलिए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें फेल का डाटा निकालना पड़ेगा। किसका, फेल का। तो फेल का डाटा कैसे निकालते हैं, देखिए साइंस में जितना फेल हुआ है, कितना फेल हुआ, 52%, प्लस मैथ में जितना फेल हुआ है, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और दोनों में जितना फेल हुआ है इस डाटा को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। अब देखिए यदि हम 52 और 56 को जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा, 108%। और 108% में यदि 32% यदि घटा दें तो कितना बचेगा, देखिए 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 3 गया यानी 7, तो 76%। तो 76% आया दोस्तों। ये क्या है, फेल का डाटा है। किसका डाटा है, फेल वाले छात्रों का। अब देखिए यदि हम पास वाले छात्रों का निकालें, पास वाले छात्रों का, तो देखिए 100% छात्र हमारा एग्जाम दिए, उसमें से यदि 76% बच्चे यदि फेल हो गए तो बराबर जो हमारा डाटा आएगा वो पास का होगा। तो 100 में से यदि 76 घटा दे तो कितना आएगा हमारा, 24%। तो 24% ये जो डाटा आया दोस्तों, ये क्या है, पास का प्रतिशत है। और हमारे प्रश्न में देखिए यहाँ पे पास प्रतिशत ही पूछा गया था कि आखिरकार कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो 24% दोस्तों हमारा दोनों विषयों में पास हुए, और यदि फेल वाला डाटा पूछा होता तो 76% उत्तर होता। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही कम समय में इस तरह पास फेल वाले सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।